मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। जो केतु है, ठीक है, तो केतु के पास दिमाग नहीं होता, बहुत सारा ब्रेन नहीं होता। एक्शन मैन मतलब एक्शन कितना भी करा लो, काम कितना भी करा लो, भगा लो, दौड़ा लो, ये करा लो, वो करा लो। इट इज सपोज टू बी कि अर्ली एज का मतलब है बिलो 35 की जो एज होती है, उसमें ना आपको आलसी नंबर लोग नहीं मिलेंगे। 7 नंबर में आलसी लोग कम मिलेंगे, ठीक है। उनका आलस बाद में शुरू होता है। आलस कब शुरू होता है? जब उनका ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है। इनिशियल स्टेज पे वो एकदम चलते फिरते का मतलब हाईली एक्टिव मिलेंगे। कोई भी काम करने वाले हैं, एक्टिविटी मिलेगी। और डीप में जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7, मिस्टिक नंबर है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो रिसर्च ओरिएंटेड नंबर है ये। रिसर्च कितनी भी करा लो इनसे। रिसर्च का मतलब है किसी बाल की खाल निकालनी है। आप लोग अगर एडवोकेट जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एडवोकेट किस तरह से फाइट करता है, किस तरह से बात करता है, सच को झूठ बनाता है, झूठ को सच बनाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इनका शार्प होता है और किसी भी तरह से किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना इनको आता होता है। मतलब आप थोड़ा नेगेटिव सेंस में समझे कि सच को झूठ, झूठ को सच बना सकते हैं। वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी इनके अंदर होती है। रिसर्च करने में, रिफाइनमेंट में, विजडम में किधर भी जाएंगे ये बाल की खाल निकालेंगे। चाहे सब्जेक्ट इनको कोई भी दे दो, आप उसको तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उस तरह का नंबर है ये, ठीक है। स्पीकर, सर्चर, थिंकर, इन लोगों को मतलब ऐसा पाया गया है कि एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स थोड़ा सा बोलने की ज्यादा आदत होती है। ये मैं सब अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि दूसरे सेकेंडरी नंबर की वजह से, या 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 से आएगा, उसके बाद 16 से आएगा, ठीक है, उसके बाद 25 से आएगा। तो 725 जो 16 वाला आ रहा है ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। 25 वाला एकदम डिफरेंट हो जाएगा। 25 वाले में मून और आपका आपका मरकरी आ जाता है। मून और मरकरी दोनों मतलब इमोशनल वाले नंबर है, तो वहाँ इमोशनल फैक्टर एकदम से बढ़ जाएगा। 7 नंबर में भी इमोशनलिज्म होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू 25 वो कम होगा। कंपैरिजन करेंगे तो उससे कम होगा, ठीक है। ओवरऑल स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन होते हैं ये, ठीक है। आइडियलिस्टिक लिविंग में बिलीव करते हैं और इमेजिनेशन इनका भी बहुत स्ट्रांग रहता है, इमेजिनेशन। और इसको ना शैडो ऑफ मून कहा गया है, केतु को शैडो ऑफ मून। तो मून के जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो मून के एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे रोल प्ले करते ही करते हैं। जितने हमने मून के आपको पॉइंट्स लिखाए थे, उसमें से फिल्टर्ड आप पॉइंट्स को इसके लिए आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो मून का नेचर है, कुछ हिस्से, कुछ हद तक केतु का भी वैसा नेचर मिलेगा। ये लोग शाई मिलेंगे, थोड़े से शाई मिलेंगे। मतलब जब पीपल गैदरिंग होगी, पीपल गैदरिंग के दौरान ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। पीपल गैदरिंग के दौरान इनिशियल लेवल पे ये शाही रहेंगे। हाँ, जहां इनके जानने बचाने वाले लोग हैं, जहां पर भी कोई गेट टुगेदर हो रहा है या कोई बातचीत हो रही है, जैसे सपोज करो रेलवे कंपार्टमेंट में लोग 6 7 8 लोग बैठे हैं और कोई डिस्कशन हो रहा है, और अगर इनको उस डिस्कशन के बारे में पता है कि मैं ये बात जानता हूँ, तो ये पोक करके बोलेंगे नहीं ये तो ऐसे होता है। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका कोई टेक्नोलॉजी का वर्क हो, इनको बोलने से रोका नहीं जा सकता। ये बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इनके पास एक बड़ी चीज ये होती है, इन्होंने जो सीख रखा है वो आइडियलिस्टिक हो जाता है। आइडियलिस्टिक का मतलब ये कि ये अपनी कन्वर्सेशन के दौरान अगर इनको ये भी समझ में आ जाए कि मैं जिस पॉइंट के लिए लड़ रहा हूँ वो गलत है, तो भी ये उसको ऐसे लड़ते रहेंगे जैसे मेरा पॉइंट सही है, और उस वो जो भी आपकी वर्बल फाइट हो रही होती है उसको जीत जाते हैं। मतलब इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है बातों से बातों से जीतने के लिए। बातों से जीतना बोलता हूँ, गलत या सही पे नहीं जा रहे। नॉट राइट और रॉन्ग, सब्जेक्टिव नॉलेज गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ पुट डाउन एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो जिस तरह से पेश करते हैं किसी चीज को, सामने वाले ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्हें ये ठीक है। और अगर इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं कुछ लोग, तो ये लोग अपनी वाक पटुता से, मतलब अपनी बोलचाल की जो ट्रिक्स होती हैं, उनसे लगभग कन्विंस कर लेते हैं। कन्विंसिंग पावर इनके अंदर स्ट्रांग होती है। सो जहां पर भी आजकल ना वो कंपनीज में डील ब्रेक करने के लिए या ना कन्विंसिंग के लिए कोई ना कोई पोस्ट निकाल रखी है हर कंपनी ने, जो भी डील में जिसको बैठाते हैं, तो उस तरह के काम के लिए बेस्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन करनी है जहां पर हमें प्रेजेंटेशन करके सामने वाले से बिजनेस लेके आना है, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए जैसे अच्छा नंबर है ये,
आपका लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे आपको हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई भी है। हेल्थ के लिए ठीक है, कुछ और नंबर भी मैटर करेंगे, बट केतु के लिए दोनों चीजें, ये इंडस्ट्री इज क्वाइट गुड, केतु के अंडर में इंडस्ट्री आएगी। तो इन्फ्लुएंस करना मतलब सामने वाले को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना, आपके ज्ञान के लेवल से मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे भी। 3 नंबर वाला आदमी जब भी कन्विंसिंग करेगा, उसकी कन्विंसिंग डिफरेंट रहेगी, 6 नंबर वाले की और डिफरेंट रहेगी। 3 नंबर वाला अपनी नॉलेज को पुख्ता करने के बाद 4 बार ठोक बजा के देखने के बाद वो पॉइंट बोलेगा और बात करेगा। 6 नंबर वाला उसको जांच लेगा, 5 मतलब थोड़ा सा जांच पड़ताल करने के बाद वो ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हुए उतना ही बोलेगा जितना रिक्वायर्ड है। 5 नंबर वाला अपना क्या करेगा कि वो अ, उसको अपनी कंपनी के लिए काम करना है, मान लीजिए अपने 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 प्रॉफिट के लिए काम करना है, तो उसके अंदर सेल्समैनशिप वाला प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा 5 नंबर में। 7 नंबर पे आते हैं, इनको तो बस एक चीज़ पता है कि ये यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है, मैंने बोलना है और मैंने अपनी बात मनवानी है, मैं नहीं जानता मेरी बात सही है या गलत है। ये लोग उस थ्योरी पे काम करते हैं, मतलब इनको तो जैसे ना कैसे ये इनके इन प्रकारेण अपने विचार को जितवाना है। इनको ना वो विक्ट्री जो मिलती है, वो मोमेंटरी विक्ट्री बोलता हूँ मैं इसको। मोमेंटरी विक्ट्री का मतलब है 8 लोग 10 लोग किसी ड्राइंग रूम में बैठे या कहीं पर भी बैठे बात कर रहे हैं और कोई टॉपिक के ऊपर बात चल रही है और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इनको पता है कि ये शायद गलत बोल रहे हैं या इनका पॉइंट या ओपिनियन गलत है, लेकिन ये फिर भी बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे और लास्ट में अंत में मतलब हो सकता है बाकी कुछ लोग जो अच्छे नंबर हैं या अच्छे थॉट रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, वो चुप हो जाए जानबूझ के। तो इनको वो जो मोमेंटरी विक्ट्री मिलती है ना, इसमें इनको बहुत मजा आता है, उसके लिए इम्पेशेंट रहते हैं। 7 नंबर वाले बेचैन भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब जिस आप इतना सारा बताने के बाद एक चीज समझिए, ये जिस तरफ ड्वेल करना, जिस तरफ खुदाई करना चाहे, ये बाल की खाल तह तक जाने की कोशिश करते हैं। चाहे बातों से करवा लो, चाहे कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो गया तो उसको पढ़ते 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 चले जाएंगे। स्पिरिचुअल चीजों में, अकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, चाहे लेटर ऑन एज में आए, मतलब वो साइकिल से पता लगेगा। ठीक है, उनका अकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता ही होता है। ये लोग अपने आप को उससे जुदा नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बार ये देखा गया कि ये फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे कौन से वाले कॉन्सेप्ट पे भगवान है या नहीं है, या मैं तो नास्तिक नहीं हूँ मैं आस्तिक हूँ, या मैं आस्तिक हूँ मैं नास्तिक हूँ। मतलब इसके बाद इनके इनके साथ एक ही चैलेंज है, अगर हिंदी में बात करें तो बहस करने की आदत या बहस करने की ना एक प्रॉब्लम होती है। तो हर चीज को लेके बहस कर लेते हैं, चाहे आप इनको किसी चीज के प्लस में टॉक करवा लो 1 घंटा, उसके थोड़ी देर के बाद उसके नेगेटिव सेंस में चाहे टॉक करवा लो। दे आर सो टैलेंटेड कि एक ही पॉइंट के ऊपर ये दोनों तरफ से बोल के बात कर सकते हैं और दोनों बहस को जीत सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं ये, चाहे वो पोएट्री करें, चाहे वो फिल्म लाइन में हो, या पेंटिंग, या कुछ भी करें, रिसर्च करें, या किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, किसी चीज को भी इतना ज्यादा रिसर्च करके R&D करके नई चीज निकाली, तो जिसकी भी बाल की खाल निकालने की कोशिश करें, इनके अंदर पोटेंशियल है वहां तक जाने का। एक और चीज है, ये अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। नॉर्मली आप देखोगे इनको अपने आप से भी बात करने की आदत होती है। 7 नंबर अपने आप से बात करता रहता है, अकेले बैठेंगे तो भी अपने आप से, मतलब सेल्फ टॉक जिसको, या अपने आप से टॉकेटिव होते हैं, वैसे भी टॉकेटिव होते हैं, और अपने जब कोई नहीं मिल रहा, अकेले सफर कर रहे हैं या अकेले कहीं बैठे हैं, अकेले गाड़ी चला रहे हैं, तो अपने आप से बात करेंगे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। वही मून वाली प्रवृत्ति थोड़ी सी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इनको ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा ना, मतलब अ, एकदम मॉडर्न वाला फैशन या एकदम मॉडर्न वाली थिंकिंग भी पसंद नहीं होती है। मतलब अल्ट्रा मॉडर्न जो थिंकिंग, अल्ट्रा मॉडर्न जो कोई भी चीज है, वो उसको डायरेक्टली डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली हिट करके डिसलाइक कर देते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न की बात कर रहा हूँ मैं, मॉडर्न ठीक है। इनको ये लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है। आप कोई भी चीज बताएंगे, वो उसका एंटी या उसका विपरीत एकदम बिहेव करेंगे पहले। तो ये लोग भी उस तरह से होते हैं, आपने कोई भी चीज बताई, उसका एकदम 180 डिग्री अपार्ट कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके आएंगे या उसके बारे में बात बताएंगे। आपने कोई बहुत ही अच्छा प्रपोजल दिया, बहुत ही अच्छी बात करी, जिसके बारे में कि नेगेटिव सोचा नहीं जाता था, तो ये उसका भी नेगेटिव सोच के लिए। दे आर द बेस्ट क्रिटिक्स। बेस्ट क्रिटिक्स, क्रिटिक्स अवार्ड मिलते हैं और क्रिटिक्स लिखे जाते हैं ना, तो उस काम के लिए ये लोग बेस्ट लोग हैं। ठीक है, फिलोसफिकल नेचर हो जाता है, समटाइम लोनलीनेस भी आ जाती है, क्योंकि वो बिहेवियर की वजह से होता है कि अपने आसपास है ना बहुत ज्यादा क्लोज, मतलब एकदम क्लोज लोगों को इकट्ठा ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो ये आदत से बात नहीं आते। और जब वो बहुत सारा बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, और
जब उनकी बात नहीं मानी जाती है, समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि आप कितना भी बोल लो, कितना भी बातचीत कर लो, आपको लगेगा कि यार सामने वाला ठीक है, किसी लेवल पे वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती। जैसे 2 नंबर वाले लोग सॉरी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, 7 नंबर वाले लोग भी बहुत जल्दी से अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है? इनकी बेस यही है, रिसर्च मेंटालिटी रहती है, किसी चीज़ को खोदना, बाल की खाल निकालना, कन्विंसिंग और स्ट्रॉन्ग होना, ये सब इनके मतलब बेसिक जनरल नेचर है इनका। ठीक है? थोड़ा-सा आगे बात करें तो काम ये कोई भी कर सकते हैं, मतलब लॉयर फील्ड इनके लिए अच्छी है, ठीक है? या कहीं भी रिसर्च करनी हो, रिसर्च मतलब अपनी अपने विचारों को लेके आगे बढ़ना और रिसर्च करने का इनको टाइम और स्पेस और एनर्जी और मनी मिल जाए, तो ये रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? और समटाइम ये देखा गया है कि इस नंबर के लोग डिटेक्टिव टाइप जो काम है ना, जहाँ पर लो मतलब बाल की खाल निकालना, चीज़ों को खोदना, जहाँ पर भी ये एट्रिब्यूट यूज़ हो सकता है, ये लोग उस प्रोफ़ेशन में जा सकते हैं। ठीक है? इससे रिलेटेड आपका जो वही है मून वाले आपके वो रहेंगे आपका पर्ल मोती हो गया या अल्टरनेटिवली कैट्स आई और एमराल्ड भी हम यूज़ करते हैं। जब भी ऐसे किसी शख्स को ट्रीट करना है जिसका ये चल रहा है, वो टाइम देख के बात कर सकते हैं। कैंसेरियन आपका जो आएगा मून के साथ था, जून-जुलाई वाला जो टाइम पीरियड है, वो इसका टाइम पीरियड आता है। कलर की जहाँ तक बात करेंगे तो क्रीम व्हाइट जो कलर है वो इसके लिए सूटेबल कलर है। व्हाइट की तरफ क्रीम व्हाइट की तरफ ज़्यादा जाएँगे। येलो में भी और ये है 7 नंबर के बारे में। आप लोग बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे आई थिंक 7 नंबर के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, क्या आपको हाँ कोई सर, लगता है मेरे हस्बैंड का प्रोमिनेंट 7 है। 7 है, ठीक है जी। हाँ जी सर, सर मेरा खुद का 7 है। अच्छा, खुद का 7 मतलब हाँ, यहाँ पे 7 वाले हैं 7 सुमित्रा जी भी 7 हैं और कौन है 7 में? अभी किसने बोला किसका? सर मेरा 27 है तो 7 का भी आता है भाव। नहीं वो तो आपका 9 हो गया ना, बेसिक तो 9 हो गया ना अभी तो। हाँ वो आएगा 2 और 7 आएगा। काफी कुछ मिल रहा है इसमें से। 2 और 7 की चीजें आ गई ना एक्चुअली। 2 मून है 7 केतु तो दोनों के फीचर्स आ गए, फिर 9 आया। तो 27 नंबर वाला सबसे हल्का 9 होता है, सबसे हल्का 9 होता है, मतलब लाइट वेट 9 है। मैं उसको लाइट वेट 9 बोलता हूँ 27 को। एक्चुअली बेस्ट 9 और उसके बाद 18 है बेस्ट। ठीक है, अभी 7 पे आता है। 7 के बारे में आपको क्या लगा कि आपको रिजेम्बलेंस हुई? देखिए जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपका ना ब्रेन में वो कुछ नाम या जहन में वो क्लोज फ्रेंड या कोई ना कोई आना चाहिए कि नहीं 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 वो ऐसा है, नहीं वो ऐसा है, थोड़े थोड़े लोग आने चाहिए। अच्छा वो क्लैरिटी आगे आगे जैसे चलेंगे, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आती चली जाएगी। इट इज जस्ट लाइक लाइट लेके हम निकलते ना अंधेरे में, तो अभी थोड़ी दूर दिख रहा है, फिर आगे दिख रहा है, फिर आगे दिख रहा है, फिर लास्ट तक की मंजिल में नजर आएगी। तो आप लोगों को लगा जैसे हाँ कि जी 7 नंबर वाले में और 25 वाले में जो प्रोमिनेंट 7 है और जो 25 है, तो जैसे आपने 7 में कहा कि ये लोग अर्ली एज में ज्यादा एक्टिव होते हैं, मिड एज के बाद, हाँ मिड एज के बाद थोड़े से भले स्लो होते हैं, तो क्या ऐसा होता है 25 वाले अर्ली एज में स्लो रहते हैं, बाद में वो होते हैं? 30 मैंने यूजुअली 30-35 तक लोगों को फास्टली काम करते देखा है। फास्टली काम करते मतलब देखा है, आप ऐसा समझिए सी इन लोगों की ना ब्रेन कम होता है, बोलने की आदत ज्यादा होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका रिसर्च बढ़ता चला जाएगा, तो ये चीजों को भी याद रखते हैं, जिसका भी बाल की खाल निकालने का ना मीनिंग या आदत जिसकी हो जाती है ना, तो उसने एक टॉपिक की बाल की खाल निकाली, एक आदमी की बाल की खाल निकाली, फिर स्लो हो गए। जैसे जैसे वो नंबर्स बढ़ेंगे ना तब ये स्लो हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 25, हाँ मैं समझ गई सर आपकी बात, लेकिन मैंने स्पेशली 25 में ये देखा है कि वो लोग अर्ली एज में स्लो रहते हैं, बाल की खाल तो निकालते रहते हैं लेकिन थोड़े आलसी टाइप अस्थिर वाले रहते हैं, बाद में उनको थोड़ी एक्टिविटी आती है। 7 नंबर मैं मिस कर गया, 7 नंबर आलसी रहेगा, उनको बोलने की, उनको हार्ड वर्किंग का मतलब है कि वो फिजिकल वर्क वाला हार्ड वर्क नहीं, मतलब वैसे एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने का मतलब इतना सही है कि कहीं भी बुलवा लो, कहीं भी कुछ करवा लो, वो उसके लिए एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये है, मैं कह रहा हूँ ये वाली एक्टिविटी भी 30-35 के बाद है ना स्लो हो जाती है। जो ज्यादा बोलने वाली आदत है ना उसके ऊपर भी ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं जब उनके पास डेटा इकट्ठा हो जाता है। डेटा इकट्ठा होने का मतलब है भाई एक आदमी है, परशुराम जी फरसा लेके लोगों को मारना निकले, तो एक बार आप कोई भी काम करने निकलोगे ना, एक इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है, आई थिंक इफ आई एम राइटली करेक्ट,
जैसे वो प्रोफेसर एग्जाम्पल दिया करते थे कि आपको मान लीजिए बहुत सारी प्यास लगी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करके होता है। आई थिंक आप लोगों ने कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हो तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दैट सेज कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, सारे दिन के प्यासे हो, पानी नहीं पिया है, तो पहला गिलास जो आप पानी पियोगे तो आपकी थर्स्ट या इंटेंसिटी फॉर द वाटर इज वेरी हाई, लेकिन एक गिलास पीने के बाद वो कम हो जाएगी, 2 के बाद और कम हो जाएगी, 3 के बाद और कम, 4 के बाद वो खत्म हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये वाला लॉ इनके ऊपर अप्लाई होता है। इनके पास जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, इंफॉर्मेशन मतलब नेचुरली मतलब वो धड़ वाला हिस्सा है, मतलब गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, एक्शन ज्यादा है, एक्शन ज्यादा कर करके जो जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, बाल की खाल निकालनी है, किसी को मतलब क्रिटिसाइज करना है या कुछ भी करना है, क्रिटिसाइज किसी भी फॉर्मेट में आप दुनिया की बेहतरीन नायाब चीज ले जाके इनके सामने रख दो, ये आपको उसके अंदर 2 गलतियां निकाल के दे देंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड है 7 नंबर वाला तो आप मेरी बात को लिख सकते हैं, आप उसको ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। तो सर मेरे तो घर में ही 7 नंबर वाले बहुत है और एकदम एग्जैक्ट है ये पॉइंट तो उन लोग के। आप उनको कोई भी आइडियल सिचुएशन, कोई भी आइडियल प्रोडक्ट, कोई भी आइडियल गिफ्ट ले जाके दे दो, वो कमी निकाल लेंगे। उनके अंदर काबिलियत है, वो नेचुरल काबिलियत है, वो नेचुरल टैलेंट है वो। उसमें मजा तब आता है जब 2 7 नंबर वालों को एक साथ लगा दो। 2 और 5 नंबर जो 25 से 7 आएगा ना, वो और ज्यादा डायल्यूटेड फॉर्म में मिलेगा। मतलब उसके अंदर है ना 25 नंबर वाले यूजुअली मैंने देखा है, मतलब जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ 25 नंबर में, वो लोग है ना क्रिएटिविटी है, 2 भी मून है, 5 भी मरकरी है, तो मोर क्रिएटिविटी, तो रिसर्च में जाएंगे जहां क्रिएटिविटी ज्यादा इन्वॉल्व होगी। मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन में अगर चले गए बाय डिफॉल्ट तो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट, जहाँ थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मान लो बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है या मेडिकल लाइन की कोई चीज पढ़नी है, वो लोग दे आर एक्सपर्ट इन दैट, क्योंकि उसके बाद सी बाल की खाल निकालने का नेचुरल एटीट्यूड है, नेचुरल टैलेंट है, क्रिएटिविटी मिल गई, क्रिएटिविटी का बैकअप मिल गया, साथ में भी क्रिएटिविटी एज कम्पेयर टू 2.5 कम है, लेकिन 2.5 से 7 आ गया तो क्रिएटिविटी जंप मार गई तो मतलब 25 नंबर वाले लोग, 25 वाले लोग ऐसी फील्ड में जो क्रिएटिविटी और जिसके अंदर R&D करी जा सकती है, तो उसमें वो डॉक्टर लोग ज्यादा मिलेंगे, डॉक्टर लोग हो गए या जिनको PhD वाले डॉक्टर भी या ना 25th है, अभी मेडिकल की एग्जाम देगा इस बार। हाँ, तो मतलब और भी कोई फील्ड जो क्रिएटिविटी वाली, थोड़ी सी क्रिएटिविटी ज्यादा हो, मतलब जिसमें पूरा मशीन, मैथमेटिक्स, फॉर्मूला, फिजिक्स हो, वो उससे दूर भागेंगे, थोड़ा सा दूर भागेंगे। 25 वाले लोग सॉरी, जो भी क्रिएटिव फील्ड है, जहाँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन को यूज किया जाएगा और वहां बाल की खाल निकालने का मौका मिलेगा, तो वो उसमें PhD, डॉक्टरेट या थीसिस, रिसर्च ओरिएंटेड, ये इधर ज्यादा जाना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू 16 वाले उतने ज्यादा नहीं जाएंगे। 16 वालों में सूर्य और शुक्र आ गया, उसकी वजह से वो काउंसलर की तरफ, काउंसलर वाली जो स्ट्रीम है उसमें ज्यादा ड्रिफ्ट हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि 1 नंबर सन का है, 6 वीनस का है। आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अभी आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल पे थोड़ा सा क्लैरिटी कर लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7, 16 एंड 20। थोड़ा थोड़ा तो इंसाइट मिला होगा ना इस पे? यस सर। ठीक है, 7 में प्योरली एट्रीब्यूट में 7 वाला किधर भी जाएगा, 25 वाला किधर नहीं जाएगा, जहां बहुत सारा मैथमेटिक्स होगा, जहां बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी, जहां बहुत सारा लॉजिक होगा, वो कहेगा नहीं भाई रुक, मैं नहीं जा रहा इधर। मैं नहीं कह रहा कि मेडिकल आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स वो नहीं है, वो है, लेकिन उसमें बेस क्रिएटिविटी है। ठीक है, आपका डॉक्टर का टैग मिल रहा है आपको, या रिसर्च कर रहे हैं, या थीसिस लिख रहे हैं, या ये जो आपका न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखते हैं ना, आर्टिकल लिखने वाले लोग कुछ बोलते हैं उनको, शायद एक टिपिकल टर्म है उनकी, वो जो क्रिटिक्स वाले आर्टिकल लिखते हैं ना, वो लोग ये ऐसा भी काम करते हैं, मतलब इस तरह का काम भी, रिसर्च किसी भी तरह की कर सकते हैं, नॉट इन मेडिकल फील्ड ओनली, जहां पर भी क्रिएटिविटी या किसी को खुद को ऊंचा, सामने वाले को नीचा, या मेरा ज्ञान ऊंचा, सामने वाले को नीचा करने का, दिखाने का मौका मिले, वो उस फील्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको ये लोग। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अ लिटिल बिट, मतलब ठीक है, हम बेस बना पा रहे हैं ना इसका? हाँ जी सर। यस सर।